जैसे इंडिकेटर का जो पीएच रेंज निकाला था हमने, जैसे HIN है, ये टूटा H प्लस प्लस IN नेगेटिव, HIN टूटा H प्लस प्लस IN नेगेटिव। अगर मैं कहूँ उसका K इन क्या है, तो तुम सब निकाल लोगे, K इन विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू IN नेगेटिव डिवाइड बाय HIN। सर क्या नाम है इस वाले ये आ टॉपिक जाएगा। का? ये इंडिकेटर की जो पीएच रेंज मैंने निकाली थी ना, पीएच टू पीके इन प्लस माइनस 1, यस सर। वो उसका एक छोटा सा प्रूफ है इसका। तो के इन ये आ गया। अब यहाँ से अगर मेरे को पीएच निकालना है, तो जैसे बफर के अंदर निकला था सेम वैसे निकल जाएगा। HIN क्या आ जाएगा यहाँ पे, HIN आ गया के इन इंटू कंसिडरेशन ऑफ HIN डिवाइड बाय IN नेगेटिव डिवाइड बाय IN नेगेटिव, ये आ गया। अब पीएच क्या आ जाएगा, से डायरेक्ट लिख दूं मैं, पीके इन प्लस लॉग IN नेगेटिव बाय HIN, यही आ जाएगा कि नहीं। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, ये टर्म आ जाएगी कि नहीं। यस सर। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, आयनाइज्ड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, है कि नहीं ये। यस सर। देखो अब इसमें अगर मैं बात करूं बफर सॉल्यूशन की, तो तुम्हें याद है रेंज क्या थी बफर की, 1/10 से लेकर 10 के बीच में थी रेंज। यस इसमें जो रेंज होगी आउटसाइड दीज लिमिट्स होगी, आउटसाइड दीज लिमिट्स होगी, क्योंकि इसके बीच में कोई कलर चेंज शो नहीं होता है। तो इसमें अब देखो ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू सी एसिडिक कलर, टू सी एसिडिक कलर, है ना, इन ऑर्डर टू सी एसिडिक कलर, IN नेगेटिव अपॉन में HIN क्या होना चाहिए, 1/10 या 10 होना चाहिए, बताओ क्या होगा। वन बाय 10। यस सर, 1/10 होगी। हाँ बताओ, ये इन ऑर्डर टू सी एसिडिक कलर क्या होना चाहिए, IN नेगेटिव अपॉन सर HIN। 1/10। देखो HIN ज्यादा होना चाहिए ना, यहाँ पे ये एसिडिक कलर के लिए ये होना चाहिए 1/10, और टू सी बेसिक कलर क्या होना चाहिए, 10। बेसिक कलर। ध्यान रखना ये आई का परसेप्शन होता है कि एक आयन का कंसंट्रेशन दूसरे आयन से 10 गुना के डिफरेंस पे है, तो ही हम कलर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए मैं 1/10 10 और 10 ले रहा हूँ, कम से कम इतना होना चाहिए इन ऑर्डर टू सी बेसिक कलर। IN नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कब होगा, जब दिस इज इक्वल टू 10, है ना। नहीं समझ आ रही बात ये। यस सर। तो अब जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आ जाएगा ना पीएच टू पीके इन -1 और +1। यस सर। ये पुट करके दिखाना है कि समझ आ गया, क्या आ जाएगा, +-1 डायरेक्ट। देयरफॉर एवरी इंडिकेटर हैज पीएच रेंज ऑफ 2 यूनिट्स। डिफरेंस कितने का आएगा, एसजी कलर और बेसिक कलर को देखने के लिए 2 यूनिट्स का डिफरेंस आता है ना। एसजी कलर और बेसिक कलर को देखने के लिए कम से कम 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। कोई डाउट किसी को इसमें। नहीं। अगर ध्यान देना, अगर IN नेगेटिव अपॉन में HIN लेस देन 1/10 है तो कौन सा कलर होगा, लेस देन 1/10 है तो कौन सा कलर होगा, एसजी कलर। यस सर। ये मैंने, देखो मैंने भी तुम्हें बताया ना, पीएच जैसे फिनोक्सिलिन की बात करूं मैं, 8 to 10 थी इसकी पीएच रेंज। 8 से पहले क्या होगा, एसजी कलर। 10 के बाद क्या होगा, बेसिक कलर। ध्यान है कि नहीं, एसजी मीडियम होगा। एसजी मीडियम में कौन सा कलर था फिनोक्सिलिन का, कलरलेस। और 10 के बाद क्या था, बेसिक। बेसिक में क्या था वो, पिंक कलर। ध्यान आया कि नहीं है।
पिंक। तो 8 से 10 के बीच में तो कोई कलर नहीं आ रहा ना, नहीं। तो यानी 1/10 से 10 के बीच में जब आईएन नेगेटिव का कंसंट्रेशन 1/10 से ज्यादा हो और 10 से कम हो या इक्वल टू हो, तो उसमें कोई कलर नहीं आ रहा, इसलिए मिक्स्ड कलर बोलते हैं, उसके अंदर मिक्स कलर होगा आईएन नेगेटिव और एचआईएन का, एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो 1/10 से 10 के बीच में नहीं होती जैसे बफर की होती है, आउटसाइड दिस रेंज देखते हैं। समझ गया कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? सर 8 से 10 के बीच में कोई भी कलर नहीं आएगा, मतलब कलर्स 8 तो के चेंज 10 नहीं में मिक्स्ड होगा। कलर होगा, हम देख ही नहीं सकते कौन सा कलर है। मतलब जैसे 8.2 है, 8.3 है, तो क्या पता एसिड वाला कलर ज्यादा दिखे। समझा कि नहीं? उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, सीधी सी बात ये है। हमारी आई नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगी इसमें, इसके बीच में। जैसे समझ? फिनोफ्थलीन है, उसमें तो लाइट पिंक तो आएगा थोड़ा बहुत। लाइट पिंक आएगा तो तू उसको मान नहीं सकता ना कि एग्जैक्टली कलर ऐसा कि लाइट पिंक है, नहीं मान सकते उसको। तो इसलिए इन चीजों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जो बताया कि इस रेंज के बीच में कलर चेंज नहीं होता, इस रेंज के बीच में कलर चेंज होता है और हम कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इस रेंज में। समझ गए कि नहीं ये बात? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो ये ना थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, बहुत ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और वहां पे पहचानना टफ हो जाएगा, काफी बहुत टफ हो जाएगा पहचानना, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने दो थ्योरी बता दी है, ऑस्टर थ्योरी, क्विनोइड थ्योरी, और पीएच इनटू पीके इन +-1, ये कैसे है ये बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट नोट करना है, अब पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर मैंने तुम्हें बता दिया, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। जैसे पीएच रेंज अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं से मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्सिलिन पहले ले लेते हैं। फिनोप्सिलिन ले लिया, देखो फिनोप्सिलिन की बात करें अगर, तो 0 पे क्या होगा और 14 पे, और 7 क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर मैं HCl और NaOH यूज कर रहा हूँ, HCl और NaOH, तो सबको पता है न्यूट्रल पॉइंट पे इसका पीएच 7 होगा, न्यूट्रल पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसका पीएच 7 होगा। लेकिन जो इंडिकेटर है वो इसके आसपास पे काम करना चाहिए, एग्जैक्टली इस पे ना भी काम करे तो काम चल जाएगा हमारा। हम क्या चाहेंगे, इंडिकेटर इंडिकेटर जो है इसी पॉइंट पे काम करे ना, जैसे ही न्यूट्रलाइज हो तो कलर चेंज हो जाए उसका। नहीं समझ रही बात? नहीं समझाया? इसका सर एक बार इक्विवेलेंस रिपीट पॉइंट कर क्या दो। है, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, 7। तो हम कोई भी इंडिकेटर लेंगे तो हम क्या चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे, इस पॉइंट पे वो कलर चेंज शो करे, यानी पीएच इनटू 7 पे वो कलर चेंज शो करे। समझिए कि नहीं? लेकिन अब फिनोप्सिलिन है, हाँ वो सर। इस पॉइंट पे, फिनोप्सिलिन कब कलर चेंज शो करता है, 8 से 10 के बीच में। मान लिया ये 8 है, ये 10, 10 से ऊपर, ध्यान रखना 8 से 10 में, यहाँ पे इस पॉइंट पे हेयर फिनोप्सिलिन चेंजेस कलर, फिनोप्सिलिन यहाँ पे चेंज करेगा कलर अपना, चेंजेस कलर, यहाँ फिनोप्सिलिन कलर चेंज शो करेगा अपना। इससे ऊपर ध्यान देना, इस इधर बेसिक मीडियम में पिंक कलर होगा, है ना, क्योंकि H कैसे रूट रहा है, H प्लस प्लस PH-, ये पिंक, ये कलरलेस, इधर पिंक कलर, और 8 से 10 के, 0 से 8 के बीच में यहाँ पे कलरलेस होगा फिनोप्सिलिन। नहीं समझ आ रही बात? आ रही है सर। तो कलरलेस है और उधर पिंक, नीचे कलर, इधर कलरलेस उधर पिंक। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिनोप्सिलिन जो है H प्लस पीएच नेगेटिव में टूटेगा और कलरलेस से पिंक बनेगा। ये फिनोप्सिलिन जो 8 से 10 के बीच में कलर चेंज हो करेगा, वहां पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कलर। और फिर मैंने तुम्हें बता दिया फिनोप्सिलिन की पीएच रेंज क्या होती है कलर चेंज शो करने की, 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, और इसलिए पीकेएन क्या होता है इसका, 9। ये पता होना चाहिए तुम्हें। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, HCl प्लस NaOH ही है, HCl प्लस NaOH, ये मैंने बता दिया फिनोप्सिलिन के लिए डिटेल, ये थी HPH फिनोप्सिलिन के लिए डिटेल थी। ऐसी मिथाइल की बात करें तो उस केस में 0, 14, 7 पे होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन 7 पे तो कलर ये मिथाइल शो करेगा नहीं। मिथाइल कब करेगा, लगभग एक ड्रॉप पहले। मान लिया मैंने ये 4 था, ये 6 था, तो इधर तो क्या करेगा वो, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर हेयर, यहाँ पे वो कलर चेंज शो करेगा। इससे पहले इस रेंज में क्या होगा, मीडियम एचडी का कलर है रेड।
Me प्लस प्लस OH माइनस। ये रेड था और ये येलो था। तो मीडियम अगर एसिडिक है तो रेड, ये 0 से 4 में एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ रेड कलर आएगा। और 6 से लेके 14 तक यहाँ कलर क्या होगा? येलो। नहीं समझ आया? यहाँ येलो होगा। और इसकी पीएच रेंज क्या है? 4 से 6, इसके बीच में कलर चेंज हो करेगा, इधर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पीके इन इसका है 5, पीके इन इसका 5 है। मैं यही दो बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का ज्यादा यूज होता है, इन्हीं दोनों का ज्यादा यूज होता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये हमने क्या पढ़ लिया? पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। पीएच रेंज पढ़ लिया टॉपिक हमने, पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो अब नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मैंने तुम्हें कर्व बनाने के, अब यहाँ पे जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व्स है ना, मैं इनका सिर्फ तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ये पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, पूरा पढ़ाऊंगा भी कि कैसे बनता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा इसके अंदर। या चलो एक मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं विद 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर NaOH के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, ये कुछ वॉल्यूम होगा इसका। अब मैंने तुम्हें बोला इसका तुम क्या कहते हैं, कर्व ड्रॉ करो, ड्रॉ इट्स टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करो, और इंडिकेटर्स बताओ कि इंडिकेटर कौन से यूज करने चाहिए। तो तुम, अगर मैं तुम्हें कहूं पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका कर्व बनाना है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, क्योंकि मैं NaOH ऐड कर रहा हूं, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका तुम्हें कर्व प्लॉट करना है। तो एक तो है लेंदी मेथड, कैसे करेंगे? 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर है, मैं डिफरेंट पॉइंट्स लूंगा। इनिशियल पीएच कितना है इसका? इनिशियल पीएच कितना है बोलो? 1 है, 0.1 मोलर HCl। जो सॉल्यूशन होगी ऐसे होगी कि नहीं? यहाँ पे नहीं समझ आया? ब्यूरेट है, यहाँ 0 से लेके 50 तक कैलिब्रेशन कर रखा है, रीडिंग दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास HCl की सॉल्यूशन है, और ब्यूरेट में क्या है? NaOH। नहीं समझ आ रही बात ये? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं ये? आ रही है सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? NaOH, और ये क्या है? HCl, और इसमें मैंने एक ड्रॉप क्या डाल रखा है? फिनोप्थिलीन। नहीं समझ आ रही बात? इंडिकेटर का। इंडिकेटर डाल रखा है फिनोप्थिलीन सपोज। पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, ये तो हम एज ए एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी मैं तुम्हें थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आता है तो पेपर में एंट्रेंस में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि किस तरह से कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको। इनिशियल पीएच इसका 1 है, जब मैंने कोई वॉल्यूम नहीं डाला NaOH का, 0 पॉइंट पे पीएच 1 है, यानी कर्व स्टार्ट होगा पीएच 1 से। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएगा पूरा। तो 1 से कर्व स्टार्ट होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैंने 10 मिलीलीटर डाल दिया NaOH, पीएच निकाल लोगे कि नहीं? अगर मैंने 10 मिलीलीटर NaOH डाला, ये तो स्कूल का क्वेश्चन ही है ना, ये तो आएगा ही। 15 इंटू 0.1 क्या होता है? 5 माइनस 10 इंटू 0.1 1, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 50 प्लस 10 60, N1 V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। कोई डाउट किसी को? 1/15 आ गया। 1/15 मीन्स 6.67 इंटू 10 के माइनस 2, तो ये आ गया यहाँ से 2 माइनस लॉग 6.67 pH। ये अचाइंस आए हैं यहाँ पे, पीएच नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहा है? अचाइंस। तो यहाँ से पीएच आ जाएगा 2 माइनस लॉग 6.67, ये आ गया यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आ जाएगा पीएच? लॉग 6 कितना होगा? 0.78, लॉग 7 होता 0.7, तो ये पॉइंट लॉग 6 होता हमारा, लॉग 5 होता 0.7, तो लॉग 6 होगा लॉग 2 प्लस लॉग 3। ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 0.8 के आसपास मान सकते हैं इसको, ये सब 0.85 कुछ। तो 1.2 आ जाएगा। देखो लॉग 6 कितना होता है? 0.78, और लॉग 8 कितना होता है? लॉग 7 कितना होता है? 1.16। चलो 1.16 आ गया, 1 पॉइंट, यानी 1 से हल्का सा पीएच बढ़ जाएगा, बहुत से नंदनी
1 से 10 ml डालने पर पीएच हल्का सा बढ़ गया। ऐसे ही 20 ml डालने पे निकाल लोगे, 30 पे निकाल लोगे, 40 पे निकाल लोगे, 50 पे निकाल लोगे कि नहीं ये? यस सर। 20 पे निकालोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 पे निकालोगे तो 5 - 2 डिवाइड बाय 70 हो जाएगा। कोई खास डिफरेंस आएगा पीएच में? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन कोई भी। मुकुल, तो ज्यादा नहीं आएगा। देख 5 - 2 बाय 70 आ गया ना, तो यानी 3 बाय 70 आ गया। 3 बाय 70 आ गया ये, तो इसको मैं लिखता हूँ 10 की -2 तो आएगा ही 0.4 into 10 is to minus 2. 4.2 into 10 is to minus 2. हाँ ये आ गया ना, तो ये 2 - log 4.2 आ गया। log 4 होता है हमारा कितना? 0.6, 0.6 से थोड़ा ज्यादा आएगा ये, तो 1.3 आ गया पीएच। पहले 1.2 था, 1.3 हो गया। तो कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। हाँ 1.37, बहुत अच्छा नंदनी, 1.37 आ गया ना। तो अब ज्यादा डिफरेंस, 10 पे इतना, 20 पे इतना, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पीएच 7 पे आएगा, 49.9 पे भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 49.9 पे निकालोगे कितना आ जाएगा? 49.9 पे बोलो कितना आएगा? 5 - 4.99 डिवाइड बाय टोटल, तो 100 ही मान सकते हैं। 50 + 49.9, तो ये आ गया पॉइंट, यानी 10⁻4 आ गया। ये आ गया 10⁻4 HINs। कैलकुलेशन कर लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हमने इसके। पीएच आ गया 4। देखो 49.9 पे 4 पहुंचा, और जैसे ही 50 मिलीलीटर हो जाएगा NaOH, ये 50 मिलीलीटर हो गया, तब पीएच 7 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, ड्रास्टिक चेंज आया कि नहीं एकदम? तो इसलिए कर्व जाएगा इसका ऐसे 50 पे, यहां से हो जाएगा स्ट्रेट, और फिर जाके बहुत दूर जाकर 13-14 पे जाकर, जब मान लो मैंने, अब देखो 49.9 पे निकाला तुमने पीएच 4, 49.9 पे, और 7 आया तुम्हारा किस पे? 50 ml पे 7। 50. और अब 50.1 ml पे कितना आएगा बोलो? 50.1 ml पे पीएच कितना आएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं? तब यस पीओच सर। निकालोगे, पीओच आएगा 4, तो पीएच आ जाएगा 10। नहीं समझ आया बात? 50.1 पे तो बेस ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो जाएगा। तो पहले पीओच 4 आएगा, तो पीएच कितना आ जाएगा? 10। हाँ सर. सही ना? तो इसीलिए अब कर्व देखो, 0.1 ml से भी कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, जब बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है पीएच में। सही ना? अब ध्यान देना, इस रेंज में इक्विवेलेंस पॉइंट है कि नहीं? इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 7 था कि नहीं? ये पीएच वैल्यू 7 लिख दो। नहीं समझ आ रही बात? 50 ml पे बोलो, 50 ml पे पीएच 7 था ना? यस सर। हाँ सर. ये 8 से 10 वाली रेंज, यहाँ पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर होगा, पीएच HPH यूज करेंगे, और ये 4 से 6 वाली रेंज, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है, अगर वर्टिकल जोन में है, अगर वर्टिकल जोन में इंडिकेटर की, ध्यान सुनना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वर्टिकल जोन के अंदर इंडिकेटर की पीएच रेंज लाई करती है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर फॉर दैट टाइट्रेशन। जो वर्टिकल सर जोन फिर से है, बताना. अगर वर्टिकल जोन के अंदर पीएच की, इंडिकेटर की पीएच रेंज लाई करती है, तो उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यही होगा, वर्टिकल जोन में ही क्यों यूज कर रहे हैं इंडिकेटर को? अगर वर्टिकल जोन में इंडिकेटर की पीएच रेंज लाई करती है, जैसे 4 से 6 थी किसकी? मिथाइल ऑरेंज की लाई कर रही है ना वर्टिकल जोन में। 8 से 10 थी किसकी? फिनोप्थिलीन की लाई कर रही है। यानी मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये तो मैंने पहले थ्योरी में बता दिया तुम्हें, both can be used as an indicator for strong acid strong base titration. तो here both can be used, strong acid strong base titration के लिए फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों आइडियल चॉइस हैं। They both can be used for these such type of titration in which we are using strong acid and strong bases. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? मेरे को तुम्हें बताना है कि वर्टिकल जोन में ही क्यों इंडिकेटर यूज हो करते हैं। वर्टिकल जोन में पहला पॉइंट, वर्टिकल जोन में ही हम इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं? रीजन,
वर्टिकल जोन में ही इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करता है, वर्टिकल जोन में ही इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करेगा हमेशा। अगर वर्टिकल जोन नहीं है तो उसके लिए इंडिकेटर भी नहीं चूज कर सकते। वर्टिकल जोन नहीं है, जैसे वीक एसिड वीक बेस मिक्सचर के लिए कोई वर्टिकल जोन नहीं आता, तो उसके लिए इंडिकेटर नहीं है, उसके लिए हम मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं। इतने रेंज के लिए ये इंडिकेटर, इतने रेंज के लिए ये इंडिकेटर, इस तरीके से मिक्स्ड करके 2-3 इंडिकेटर को मिक्स करके तब यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है उसमें, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए कोई वर्टिकल जोन नहीं आती उनके लिए। अब वर्टिकल जोन में ही क्यों हम इंडिकेटर यूज करते हैं, ये बताओ। व्हाई वर्टिकल इन वर्टिकल जोन इंडिकेटर इज यूज्ड। सर उसके अंदर एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। किस चीज का? नहीं, जैसे हम जा रहे थे एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया, ग्राफ एकदम सीधा हो गया, तो अभी इसके अंदर नहीं, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा ना कुछ टाइम। ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, अच्छा ये कह रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा अब। एक तो पॉइंट मैंने बता वर्टिकल दिया में नहीं कि होगा ना। वर्टिकल जोन में इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करता है। एक तो मैंने बता दिया वर्टिकल जोन में ही इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करता है। दूसरा पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। इधर मैं मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन दोनों यूज कर रहा हूँ इंडिकेटर। देखो वर्टिकल जोन में वॉल्यूम का चेंज आ रहा है कोई, देखो ये मान लिया मैंने, इधर था और इधर तक देखो वर्टिकल जोन में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो उधर वर्टिकल जोन में क्या कोई वॉल्यूम का चेंज आ रहा है ज्यादा? बताओ वॉल्यूम का चेंज आया है कोई? बोलो वर्टिकल जोन में क्या वॉल्यूम का चेंज आ रहा है? नो सर। नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। खास चेंज आई नहीं। मतलब ये जो चेंज आया ना, इट इज वेरी वेरी लेस देन इवन 1 ml। मतलब इसमें एक या दो ड्रॉप, 1 और 2 ड्रॉप्स ओनली आर यूज्ड। एक मिनट देखना, ये समझ आ गया था कि नहीं? हाँ सर। देखो वर्टिकल जोन के अंदर ही एक तो इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, वर्टिकल जोन में क्या वॉल्यूम का कोई खास चेंज आ रहा है? एक ड्रॉप तुमने एक्स्ट्रा डाल दी बस, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, और ये इट इज वेरी वेरी लेस इवन देन 1 ml। तो जब कोई खास वॉल्यूम का चेंज नहीं आया, इक्विवेलेंस पॉइंट इधर ही है, तो दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि नहीं? मिथाइल ऑरेंज भी, पर हाँ मिथाइल ऑरेंज जो है देखो कम वॉल्यूम पे ही दे रहा है कलर चेंज। यानी मिथाइल ऑरेंज एक ड्रॉप पहले तुम्हें बता रहा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका है। मिथाइल और फिनोप्थलीन एक ड्रॉप बाद में बता रहा है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, कम। तो मिथाइल ऑरेंज तुम्हें एक ड्रॉप पहले बता रहा है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और फिनोप्थलीन एक ड्रॉप बाद में बता रहा है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक बार एक ने बताया तुम्हें 49.99 ml पे, एक ने बताया 50.01 ml पे, तो कोई खास डिफरेंस है क्या वॉल्यूम में? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। तो ये इसीलिए वर्टिकल जोन में ही इंडिकेटर हम प्रेफर करते हैं, वर्टिकल जोन जरूर आना चाहिए। और कर्व तुम्हें बनाना आ गया, कैसे बनाना है? कर्व को कोई बनाने में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ये सर। लेंदी मेथड से बताया मैंने, मैं अभी इजी मेथड भी बता दूंगा। डायरेक्ट बनाते हैं कर्व इसमें। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास HCl है, तो दिमाग में जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कर्व वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर के अंदर, मेंस में खास तौर पे। यूज करने का आपको देखो, अगर मुकुल मेरा सर ऑफ है, समर्थ भाई भैया का ऑन। समर्थ, चलो समझ में है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, क्या कहते हैं, वर्टिकल जोन में ही हमने इंडिकेटर को प्रेफर किया है। मैंने तुम्हें बोला कर्व अगर तुम्हें बनाना है, HCl तुम्हारे पास था स्टार्टिंग में, यानी बस तुम 4 ऑप्शन देखोगे ना कर्व कहाँ पे सही है, तो बस तुम चेक कर लेना स्टार्टिंग में क्या तुम्हारे पास। अगर स्टार्टिंग में तुम्हारे पास एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कर्व बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जरूर कर लेना, एक दो ऑप्शन तुम्हारी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, आंसर निकालने में आसानी होगी।
और स्टार्टिंग में अगर वीक एसिड होता तो मैं कहता थोड़ा सा ऊपर से कर्व स्टार्ट होगा, थोड़ा कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग में तुम्हारे पास अगर बेस होता तो कर्व बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होता, 7 से ऊपर से। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होता। इस चीज को जरूर चेक कर लेना। नहीं समझ आ रही बात मेरी? बोलो। आ रही है। हाँ, तो ये चीज जो मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना इसका। और अब एक कर्व मैंने तुम्हें बता दिया, और कर्व देखो कैसे बनेंगे। देखो एक कर्व मैंने तुम्हें बता दिया, अभी मैं बहुत डिटेल में कर्व बनवाऊंगा तुमसे, लेकिन ये थ्योरी जो है ये बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कर्व देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया अभी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व बनाया तुमसे, और तुम सबको समझ आ गया किस तरह से बनाना कर्व। एग्जैक्ट कर्व बना दिया था इसका तुमने। अब अगला मैं बोलता हूँ, अगर तुम्हें से स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कर्व, और कौन सा इंडिकेटर इसके लिए यूज कर सकते हैं, बताओ कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा पहले तो। तो नीचे से, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस, और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा? लेस देन 7 पे होगा, ग्रेटर देन 7 पे होगा, या इक्वल टू 7 पे होगा? लेस देन 7 पे ये होगा, सब बातें पहले से बता दो। हाँ, इसका लेस देन 7 पे होगा, क्यों? क्योंकि वीक एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है। NH4 और HCl प्लस NH4OH का कर्व है, HCl प्लस NH4OH। क्लियर? HCl प्लस NH4OH का कर्व है। इसका कर्व बनाओगे तो इसका कर्व देखो, अगर तुम बहुत सिंपल तरीके से भी सोचोगे ना तब भी आंसर तुम निकाल लोगे इसको। देखो HCl प्लस NH4OH है, यही रिएक्शन है ना। क्या बनना है इसमें? NH4Cl प्लस H2O बनना है, NH4Cl प्लस H2O। अब तुम्हें पता है स्टार्टिंग में एसिड है तो कर्व स्टार्ट होगा बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल नीचे से। और जब मैं NH4OH डालूंगा, मान लो ये 5 था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये 5 था, ये तुम्हें 1 डाला पहले, तो ये 4 बचे, ये 4 बचेगा, ये 1 बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा? ये तो नीचे से पीएच में शुरू होगा। कर्व नीचे ही चलेगा ना बिल्कुल। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कर्व नीचे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा, ध्यान देना, जैसे ही मान लो ये 6 हो गया, ये 6 ये 5, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 बचेगा, तो बफर बन गया कि नहीं? देखो 5, ये बफर बन गया कि नहीं अब? Yes, sir. हाँ सर। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड था, जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो कर्व वर्टिकल, तो इसलिए कर्व बनता है इसका ऐसे। ये इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा? बफर होगा। कौन सा बफर होगा? एसिड बफर। यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ क्या हो रहा है? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। यहाँ क्या हो रहा है? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड तो कर्व हॉरिजॉन्टल, जब बफर सॉल्यूशन तब कर्व हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पीएच में चेंज आता नहीं है, सही ना। और जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो कर्व वर्टिकल। ये लाइन याद रख लेना। तो ये बन गया, और ये वाला पॉइंट होगा pH इक्वल टू 7, उसके नीचे बनेगा कर्व न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इसका आप बताओ, इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? बताओ इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? Methyl orange. MEOH। MEOH क्यों यूज करेंगे नंदिनी, बताओ। Weak base है तो नहीं होगा phenolphthalein use. अच्छा, तुम्हें ये थ्योरी का बोला तुमने, और इसके कर्व के बेसिस पे बताओ, कर्व के तो मैं बेसिस बताऊं पे। कर्व पे, हाँ बोल मुकुल। तो नीचे जल्दी दे देगा, ये थोड़ा छोटा कर रहे हैं तो जल्दी बताएगा हमें, क्योंकि उसकी रेंज 4 नहीं, to 6 होती ये है। बोल रहा है कि वर्टिकल जोन जो है इसकी, वर्टिकल जोन इसकी लाई कर रही है 4 से 6 में। आ रहा है कि नहीं? मिथाइल ऑरेंज की रेंज है कि नहीं यहाँ पे? नहीं समझ बात? हाँ सर। तो ये बोला वर्टिकल जोन जो है उसमें pH 4 से 6 के बीच में आ रहा है। सो मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर ओवर हियर। और इधर तो हम इधर हॉरिजॉन्टल रेंज में कभी भी इंडिकेटर यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इक्विवेलेंस पॉइंट है ही नहीं। देयर विल बी प्री मैच्योर चेंज इन कलर। पहले ही कलर चेंज हो गया जिसको हमें कोई नीड ही नहीं था। हमें नीड कहाँ पे था? अराउंड द इक्विवेलेंस पॉइंट, वहां पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो करे। समझ गए? दैट्स व्हाई सर ये इन SH क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस NH4Cl जब बनेगा, सिर्फ जब दोनों बराबर होंगे, ठीक है 5 ये तो दोनों 0 बनेगा, कितना? 5। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो कर्व वर्टिकल। नहीं समझ आ रही बात? आ रही है। तो ये कर्व मैंने एक हिंट दे दिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उसका कर्व ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं हम।
अगर हमारे पास है सपोज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा केस है ये। पहला केस क्या लिया था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा केस क्या लिया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और अब मैंने क्या लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कर्व ट्राई करो कैसा बनेगा, पीएच वर्सेस सर वॉल्यूम ऑफ, ऊपर से स्टार्ट होगा। वीक एसिड ले लेना HCN, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना NaOH। वीक एसिड तुम्हारा फ्लास्क में है और स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कर रहे हो जो कि ब्यूरेट में, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका बताओ कर्व कैसा बनेगा, तो 7 से ऊपर से स्टार्ट होगा। 7 से ऊपर से स्टार्ट होगा। मुकुल स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस तो बाद में हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, पहले तेरे पास क्या था स्टार्टिंग में, वीक एसिड। स्टार्टिंग में देखना फ्लास्क में क्या है, हाँ फ्लास्क में क्या है तेरे पास, एसिड है कि बेस है, एसिड। तो कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। नीचे स्टार्ट होगा। और दूसरा पॉइंट, अब इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कितना होगा, 7 से ऊपर 7 से नीचे कि 7, 7 से ऊपर। 7 से ऊपर, समझ गया कि नहीं। तो कर्व कैसा बनेगा इसका, देख पहले तेरे पास वीक एसिड था, मान ले ये 5 था, तूने ये डाला पहले 1, तो ये बचा 4, ये बना 1। नहीं समझ आई बात, ऐसा। पहले वीक एसिड ये ना मान ले 3 से स्टार्ट कर दी, यहाँ से थोड़ा बहुत वीक एसिड चला। अब उसके बाद क्या, एक बार भी तूने NaOH डाल दिया, बफर बनेगा हमेशा, HCl प्लस NaCN क्या है, एसिडिक बफर है कि नहीं, यस सर। बफर बन गया तो पीएच कांस्टेंट, नहीं समझा मुकुल, यस पीएच सर। कांस्टेंट, और उसके बाद वर्टिकल जोन आएगी और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और जो इसकी रेंज होगी, अब बताओ यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे हम, ये 7 मान यहाँ लेना, पे वो करेंगे फिनोल्फथलीन। यहाँ पे 7 मान लो, फिनोप्थिलीन यूज करेंगे कि नहीं, यस सर। पीएच लूज। यस। हाँ तो यहाँ पे हमारे पास 8 से 10 है, 8 से 10 है, तो 8 ये 10 ये, फिनोप्थिलीन विल बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। नहीं समझ आ रहा कर्व कैसे बना रहे हैं, देखते ही कर्व बनाना जरूर आना चाहिए तुम्हें, कर्व को एटलीस्ट तुम्हें ऑप्शंस को थोड़ा एक आध रिजेक्ट कर दिया कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ऐसे कर्व बनाना आना चाहिए। पहले क्या प्रेजेंट है वो देखना तुम्हें कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, फिर ब्यूरेट से क्या डाल रहे हैं, समझे कि नहीं है। जिसका भी कंसंट्रेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेन से पूछा क्वेश्चन का, जिसका भी कंसंट्रेशन मेजर करना है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, उसको हम हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। और टाइट्रेट किसी को करना है, कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमेशा वीक चीज लेते हैं, हमेशा वीक चीज लेते हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होता। चलो अब बताओ नेक्स्ट कर्व, फोर्थ। ये तो भी मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि कर्व कैसे बनाना है, बहुत डिटेल में लूंगा मैं इसको बाद में। अब मान लो तुम्हारे पास वीक एसिड वीक बेस है, जैसे NH4OH वीक एसिड है, HCN ले लो, HCN प्लस NH4OH, HCN प्लस NH4OH, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें कर्व कैसा बनेगा, वीक एसिड, ये सॉरी मैं इसमें लिख देता हूँ, वीक एसिड है प्लस वीक बेस, ये पीएच और डाल रहे हैं हम बेस। बहुत सिंपल था, अगर मैं क्वेश्चन NH4OH, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कर्व ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, ये बताओ क्या होगा, कर्व ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पहले क्या था तुम्हारे पास, एसिड की बेस, एसिड। हाँ पहले क्या है हमारे पास, एसिड। हाँ पहले हमारे पास एसिड है ना, पहले हमारे पास अगर एसिड है तो कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे से से ऊपर। नीचे से, ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर, हाँ नीचे से ऊपर। नहीं समझ आई बात, नीचे से ऊपर जाएगा ना, ऐसा। वीक एसिड वीक बेस है, और तुम सबको पता है कि HCN प्लस NH4OH जब रिएक्शन होगी तो बनना क्या है, NH4CN, जो कि क्या है, बफर का एक एग्जांपल था कि नहीं, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस,
वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन क्या होता है? बफर होता है। बफर है तो क्या इसके पीएच में कोई चेंज आएगा खास? अगर बफर बन रहा है यहाँ पे, नहीं नो सर। ये समझ आ गया कि नहीं है? तो बफर और यहाँ पे बचेगा भी कुछ तो वीक बचेगा, तो इसीलिए पीएच में कोई खास चेंज आना नहीं है। इसका कर्व अगर तुम बनाओगे भी तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा पीएच 3 या 4 से और कुछ ऐसा जाएगा कर्व। जाएगा ऐसा कि नहीं? बोलो कर्व ऐसा जाएगा कि नहीं? yes, तो क्या इसमें कोई इंडिकेटर यूज हो सकता है? क्या इसमें कोई वर्टिकल जोन आया? नो sir, सर। नहीं नो सर। नहीं आया ना वर्टिकल जोन, तो देयरफॉर नो इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। इसमें भी यूज करते भी हैं, तो मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम? मिक्स्ड क्या यूज करेंगे बोलो? मिक्स्ड इंडिकेटर। याद रखना वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए, वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन जो है बफर का काम करता है, इसलिए उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज ही होगी, वर्टिकल रेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये बफर है, बफर का पीएच चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से इसमें कोई इंडिकेटर प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पे हम मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर yes, sir. सर जो बोलो। पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हाँ। अगर हम पहले स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं NaOH को पहले लेते तो बिल्कुल उल्टा ग्राफ आता। हाँ, कर्व ऊपर से नीचे आएगा। नंदिनी ध्यान था, ऐसे उल्टा पूछ लेते क्वेश्चन। मैंने एक चीज बता दी तुम्हें, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लेके बताया, तुम स्ट्रॉन्ग बेस से सारे करो क्वेश्चन उल्टा लेके। समझ गए कि नहीं? ये हाँ ध्यान सर। रखना, तब कर्व उल्टे चलेंगे। हाँ, इसको ट्राई करना जरूर। ये चारों कर्व अभी एक हिंट मिल गया कर्व कैसे बनाने हैं। yes, sir, मिल गया। एक हिंट तो जरूर मिलना चाहिए इसमें, सही ना? देखो इसके अलावा कुछ खास नहीं बचा है, ये लगभग खत्म हो गया यहाँ पे। बस एक ना कॉमनली यूज इंडिकेटर के नाम बोल देता हूँ मैं, नाम सुनना है तो सुन लो जल्दी से। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कॉमनली यूज इंडिकेटर जो है ना, जैसे मिथाइल ऑरेंज तो मैंने बता दिया, मैंने मिथाइल ऑरेंज ये बता दिया, तो मैं इंडिकेटर होता है, और इसमें येलो रेड बता दिया है। इसके अलावा मिथाइल रेड भी होता है एक इंडिकेटर, मिथाइल रेड। इसकी रेंज भी तुम मान लो कि 4.3 से 6.3 होती है, 4.3 से 6.3 मिथाइल रेड। मिथाइल रेड होता है, फिनॉल रेड होता है, न्यूट्रल रेड होता है। ये सब लेस देन 7 से अपना पीएच रेंज जो है, जो मतलब इनकी पीएच रेंज जो होगी, जैसे अगर मैं न्यूट्रल रेड की बात करूं तो इसकी रेंज है 6.5 से 8 के आसपास, 6.5 से 8 के आसपास कलर चेंज शो करने की रेंज। फिनॉल रेड की बात करें तो इसकी रेंज है 6.8 से 8.4 के आसपास, 6.8 से 8.4 के आसपास। और मिक्स्ड इंडिकेटर कैसे बनता है? मिक्स्ड इंडिकेटर कैसे बनेगा? दो को ऐड दो करके दो दो से इंडिकेटर को मिक्स करके, दो इंडिकेटर ऐसे जिनकी के या के बी वैल्यूज क्लोज है, के या के बी वैल्यूज क्लोज है। जैसे न्यूट्रल रेड प्लस मिथाइलिन ब्लू, न्यूट्रल रेड प्लस मिथाइलिन ब्लू, सही ना? इसको ऐड करके हम मिक्स इंडिकेटर बना सकते हैं, न्यूट्रल रेड मिथाइलिन ब्लू। ये वायलेट ब्लू टू ग्रीन कलर देगा एसिडिक से बेसिक मीडियम। तो मेन टॉपिक हमने खत्म कर लिया यहाँ पे, सही ना? ये मेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करने हैं हमें।